हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस YouTube चैनल टेस्ट योर माइंड में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 5 मज़ेदार और दिलचस्प पहेलियाँ पूछने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली पहेली का टाइटल है दिन। अगर आज वेडनेसडे यानी बुध का दिन है तो 70 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? आपको क्या लगता है कि अगर आज वेडनेसडे है तो 70 डेज बाद कौन सा दिन आएगा? ध्यान से सोचिए और आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं और इसका सही जवाब है एक वीक में होते हैं 7 दिन, मतलब हर 7 दिन बाद बुध आएगा तो 70 दिन बाद वापस बुध आ जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाए? चलें अब देख लेते हैं दूसरी पहेली। दोस्तों, ये पहेली काफ़ी चैलेंजिंग है और इसे 99% लोग हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ माचिस की तीलियों से 100 बनाया गया है और आपको इनमें से सिर्फ 2 तीलियों को हरकत देकर यानी मूव करके ऐसी जगह रखना है कि कैट बन जाए। और हाँ, आप सिर्फ 2 ही तीलियों को मूव कर सकते हैं। देखते हैं आप में से कितने लोग इसे हल कर पाते हैं। और हाँ, इस पहेली को आप अपने दोस्तों को भी चैलेंजिंग के लिए दे सकते हैं। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। शर्त क्या थी कि हम सिर्फ 2 स्टिक को ही हिला सकते हैं। पहले हम इस स्टिक को मूव करके यहाँ लगाएंगे तो ये टी बन जाएगा और दूसरा सेंटर वाले 0 वाली स्टिक को थोड़ा ऊपर कर देंगे। लगता है आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा। आप पहले अपने मोबाइल को उल्टा कीजिए कुछ इस तरह से। दोस्तों, कोई भी पहेली मुश्किल नहीं होती, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। तो जी दोस्तों, अगर आपको ये पहेली अच्छी लगी तो जल्दी से हमें लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। चलें अब तीसरी और आसान पहेली देखते हैं। दोस्तों, बताएं ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? और इसका सही जवाब है फरवरी में। फरवरी में दिन ही कम होते हैं तो रातें भी कम होंगी, तो लोग कम ही सोएंगे ना। चलिए अब चौथी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, चौथी पहेली में इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। यहाँ 2 बार्बर अपने कस्टमर के बाल बना रहे हैं। तो क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कि कौन सा बार्बर एक किलर है? ध्यान से देखिए और आंसर हमें कमेंट करें। और हाँ, जवाब के साथ अपना लॉजिक लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे समझने में आसानी होती है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हर एक का नुक्ता नज़र अलग हो सकता है। मेरे ख्याल से ए वाला बार्बर एक किलर है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखेंगे तो बार्बर ए के कस्टमर की नेक से खून बह रहा है, जबकि बार्बर बी के कस्टमर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, ये मेरा नुक्ता नज़र है। आपका इस बारे क्या ख्याल है? आप अपना जवाब ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलें अब 5वीं और लास्ट पहेली देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली में इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए। यहाँ इन दोनों पिक्चर को मिलाकर किसी चॉकलेट का नाम बनता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि वो चॉकलेट का नाम क्या है? ध्यान से सोचिए और बताएं कौन सी चॉकलेट का नाम बनता है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। पहली पिक्चर में है डायरी और दूसरी में है मिल्क, और अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा डेयरी मिल्क, क्योंकि डायरी और डेयरी के स्पेलिंग एक ही होते हैं।